हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज लर्नर्स प्रो अड्डा। आज की वीडियो में लेके आए हुए हैं आप लोग के लिए लाइट चैप्टर की में रे डायग्राम को हम कैसे ड्रॉ करें। बेसिकली अगर हम बात करें रे डायग्राम, आप पढ़ते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी। तो मिरर के रे डायग्राम क्या होते हैं और लेंस के डायग्राम क्या होते हैं। आज की वीडियो केवल इतनी है कि रे डायग्राम हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से ड्रॉ करें। जो लोग वीडियो से नए जुड़ रहे हैं, वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो आपको लास्ट में अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम ऑफ मिरर। रे डायग्राम ऑफ मिरर में हम बात करेंगे सबसे पहले कॉनकेव मिरर की कि कॉनकेव मिरर है क्या। फर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर। पहले भी जानेंगे कि कॉनकेव मिरर के रूल्स क्या है, कैसे हम इसको हम ड्रॉ करें, इनके रूल्स की हम बात करें। कॉनकेव मिरर के रूल्स नंबर 1, ये होता है कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये पोल। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो हमेशा कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। मतलब ये अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये आपका रूल नंबर 1 है। ठीक, रूल नंबर 2 की बात करें। रूल नंबर 2 इसका जस्ट अपोजिट है कि अगर रे ऑफ लाइट, ये फोकस है, अगर रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जाएगी, फोकस से अगर जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक, रूल नंबर 3, रूल 3 की अगर बात करें, रूल नंबर 3 ये कहता है, ये फोकस है, ये सेंटर है, कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर से जा रही है, सेंटर से जाएगी तो सेंटर से क्या होगी, वापस आएगी। ये आपका रूल नंबर क्या है, 3 है। और रूल 4 क्या कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर डायरेक्टली पोल पे स्ट्राइक करेगी तो जितने एंगल से पोल पे जाएगी उतने एंगल से इधर भी आएगी। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये कॉनकेव के रूल्स हैं। इन्हीं रूल्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद आप इस रूल्स को जो नोट करिए। फिर हम लोग चलते हैं किस पे, कॉनकेव मिरर के केसेस क्या क्या है, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करेंगे और इमेज कहां पे फॉर्म होगी। लेट्स सी केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर। केस नंबर 1, object is placed between pole and focus, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे पोल और फोकस के बीच में। लेट्स सी, ये है कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर। ठीक, ऑब्जेक्ट कहां रखना है, पोल और फोकस के बीच में। ये रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो हमेशा कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो ये पैरेलल गया और जाएगी कहां से, फोकस से जाएगी। ये क्या है, रूल नंबर 1। अब यहां पे आप लगा लो रूल नंबर 3, सेंटर से जाएगी तो सेंटर से ही वापस। एक ये रूल अप्लाई कर सकते हो आप लोग, या फिर आप लोग पोल पे ले जाओ, पोल पे जाएगी तो इधर जाएगी, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेंटर में लगाते हैं, ये सेंटर से गई, सेंटर से वापस, और इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। ये होगा इमेज ऑफ फॉर्मेशन और इसको हम जोड़ देंगे। ये होगा ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश क्या है, इमेज की हाइट, और ये क्या है, ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट। अब इसमें 3 चीजें आती हैं, नेचर, पोजीशन और साइज। क्योंकि आप कोई भी न्यूमेरिकल लगाओगे तो उस न्यूमेरिकल में कभी कभी क्या होता है कि पूछता है कि ड्रॉ द रे डायग्राम ऑल्सो, और पूछता है कि उसका नेचर क्या है, उसका पोजीशन क्या है, उसकी साइज क्या है।
तो नेचर के लिए अगर मिरर के पीछे कोई इमेज बनती है तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर कोई भी इमेज हो मिरर के आगे बनती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन, इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा, इमेज का साइज बड़ा, तो ये क्या होगा, इनलार्ज, या बोलो मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, या बोलो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है, केस नंबर 1। सभी लोग इसको नोट करिए, केस नंबर 1 रे डायग्राम आपका ये है और इसका नेचर, पोजीशन और साइज। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 पे कि केस नंबर 2 है क्या। ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एट फोकस, ऑब्जेक्ट प्लेस होगा एट फोकस पे। केस 2 एट फोकस, हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा, फोकस पे रखा। ये है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर। ऑब्जेक्ट कहां पे है, फोकस पे। रूल नंबर 1, पैरेलल जाएगी तो कहां से आएगी, फोकस से। फिर आप यहां पे लगा दो रूल नंबर 3, आप यहां से इसको ऐसा पास कराओ कि दोनों लाइन पैरेलल जाए, दोनों लाइन पैरेलल जानी चाहिए। ये पैरेलल। अगर ऑब्जेक्ट आप फोकस पे रखते हो, फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। ये बहुत ध्यान से दीजिएगा, नेचर इसका, पोजीशन और साइज। अगर कोई भी इमेज मिरर के आगे बनती है तो इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगी, इमेज कहां बन रही है, एट इंफिनिटी, दोनों पैरेलल जाएंगी एट इंफिनिटी। क्यों भाई, एफ और पी की जो डिस्टेंस है वही सेम एफ और सी की डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस यहां पे क्या है, इक्वल है। तो इमेज जो होगी वो कहां मीट करेगी, एट इंफिनिटी। और कोई इमेज अगर इंफिनिटी पे बनेगी तो उसका साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, ये आपका क्या है, केस नंबर 2। आप चाहते तो रूल नंबर 4 लगा देते हैं, पोल पे जाती, इधर आती तो भी इमेज क्या हो रही होती, पहले जा रही होती लाइन, और तो इमेज कहां बनती, एट इंफिनिटी। ठीक है, नोट करिएगा इसको, वीडियो पॉज करके आप लोग। अब आते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3, इमेज को, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। केस 3, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर, ये रखा ऑब्जेक्ट। ठीक, रूल नंबर 1 लगाते फिर से। रूल नंबर 1 आपको सभी केस में लगाना है। रूल नंबर 1, पैरेलल गई, फोकस से आएगी। फिर आप चाहे सेंटर वाला लगा लो, सेंटर वाला, सेंटर से जाएगी, सेंटर से वापस आएगी, ये कहां मीट करेगी, ये मीट कर गई। तो आप क्या करोगे, सेंटर पे गई और सेंटर से वापस, इसको आप मीट करा दो, इमेज की हाइट ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट था ए बी, इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। भाई देखिए, केवल पहला केस को अगर हम छोड़ दें वो केवल वर्चुअल होता है, बाकी सारे पांचों केस क्या होते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन, इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है सी के पीछे, तो आप बोलोगे बियॉन्ड सी। और साइज, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, इमेज का साइज बड़ा है, तो यहां बोलोगे इनलार्ज, या बोलोगे मैग्नीफाइड, या बोलोगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट।
तो ये होगा केस नंबर 3 जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे फोकस और सेंटर पे। अब आते हैं केस नंबर 4 पे। हम रखेंगे ऑब्जेक्ट कहां पे? एट सेंटर। केस 4 रखेंगे एट सेंटर। केस 4 एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी? सेंटर पे रखते हैं, ये कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर, ये ऑब्जेक्ट है। सेम वही रूल लगाइए, पैरेलल गई फोकस से। अब इसकी इमेज बनती है एट सी। आप चाहें तो पहले इमेज बना लो, ये बनेगी, ये इमेज बनेगी। अब इसमें आप रूल नंबर 4 लगा लो, पोल पे जाएगी तो इधर आएगी। आप ये भी लगा सकते हो, या फिर आप लगा लो फोकस से आएगी और पैरेलल हो जाएगी। कुल मिला के इमेज बननी कहां पे है? एट सी बननी है। तो नेचर क्या होगा इसका? सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगी? इमेज कहां बन रही है? एट सी। और साइज क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेम। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। ये ऑब्जेक्ट है ए बी और इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। ये हो गया आपका केस नंबर 4। अब आते हैं हम लोग केस नंबर 5 के ऊपर। केस नंबर 5 क्या है? ऑब्जेक्ट रखेंगे बियॉन्ड सी। केस नंबर 5, केस नंबर 5 होगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी की बात करें, ये कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर, ये रखा ऑब्जेक्ट, ठीक। अब क्या होगा? पैरेलल जाएगी, फोकस से आएगी, रूल नंबर 1। सबसे आसान, सेंटर से पास कराओ, सेंटर से जाएगी और सेंटर से ही वापस आएगी। तो कहां पे कट हुआ? बिटवीन सी एंड एफ, ए डैश बी डैश, ए बी। तो नेचर क्या होगा इसका? इसका नेचर भी सेम होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगी? पोजीशन होगी बिटवीन, इमेज कहां बन रही है? एफ और सी के बीच में, बिटवीन एफ एंड सी। और साइज क्या होगा? ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, तो आप बोलोगे डिमिनिश्ड। ये क्या बनेगी? डिमिनिश्ड, ठीक है। तो अब इसमें क्या है? केस नंबर 5 है ये। अब हम बात करते हैं केस नंबर 6। लास्ट केस है कॉनकेव मिरर का। केस नंबर 6 है ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे एट इंफिनिटी। केस 6, केस 6 एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? एट इंफिनिटी प्लेस है, ठीक है। तो अब इंफिनिटी पे अगर प्लेस है तो हम क्या करेंगे? ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो आप क्या करोगे? कोई रे यहां से आ रही है मान लो, कोई रे यहां से आ रही है, आप पैरेलल ला भी सकते हो, नहीं भी ला सकते हो। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, आप कैसे भी पास कराओ। अगर पैरेलल आ रही है तो मीट करेगी फोकस से, ये भी कहां जाएगी? फोकस से। तो इसका भी नेचर क्या होगा? इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगी इसकी? इमेज कहां बन रही है? एट फोकस। और साइज क्या होगा? बहुत ही छोटी में बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये टोटल सारे केस थे किसके? कॉनकेव मिरर के। तो आप इस लास्ट केस को नोट करिए, फिर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और इसको आप लोग ड्रॉ करिए। तो बन गया होगा आप लोग का। अब आते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पे। ये था कॉनकेव मिरर का, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। पहले हम जानेंगे कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स। कॉन्वेक्स मिरर, इनके क्या रूल है? ये कॉन्वेक्स, भाई कॉनकेव होता है कन्वर्जिंग मिरर,
और ये होता है डाइवर्जिंग मिरर। इसका फोकस यहाँ। रूल नंबर 1, प्रिंसिपल एक्सिस की रे पैरेलल गई, डाइवर्ज होकर इधर जाएगी, बट वर्चुअली मीट कहाँ करेगी? फोकस से मीट करेगी। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 की बात करें, रूल नंबर 2, ये कॉन्वेक्स मिरर। रूल 2, ये फोकस। अगर कोई रे ऑफ लाइट, मान लो ये भी फोकस है, यहाँ रहने दो। अगर यहाँ पे देखिए कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से आ रही है, ये फोकस, तो यहां पे आने के बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 की अगर बात करें, रूल नंबर 3 क्या था? अगर ऑब्जेक्ट सेंटर से जाएगा, सॉरी इमेज अगर ऑब्जेक्ट सेंटर से पास होगी रे, तो सेंटर से ही पास होगी, सेंटर से ही वापस आएगी। ये रे ऑफ लाइट सेंटर पे जा रही है, सेंटर पे जाएगी और सेंटर से ही वापस आएगी। और रूल नंबर 4 तो वही सेम है जो आपने पढ़ा था कॉनकेव में। एट रूल देखें, डायरेक्टली पोल पे स्ट्राइक करेगी जिस एंगल से, इतने एंगल से आएगी। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये 4 रूल्स है किसके? कॉन्वेक्स मिरर के। अब इनके हम रे डायग्राम सीखेंगे। रे डायग्राम केवल 2 ही हैं। वो 2 कौन से हैं? लेट्स सी। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और पहले आप लोग रूल्स को याद करिए। रूल्स है क्या? आपको रूल्स मालूम होंगे तभी आप क्या कहते हैं रे डायग्राम आसानी से बना सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि 2 ही रूल्स से हम रे डायग्राम बना लें। बहुत सारे रे डायग्राम ऐसे भी होते हैं जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट रूल्स से भी आप रे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब केसेस की। पहला केस है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between pole and infinity। पोल और इंफिनिटी के बीच में क्या है देखते हैं। ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर। हमने रखा ऑब्जेक्ट यहां कहीं रख दो। पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी है। पहला रूल, पैरेलल गई, डाइवर्ज होकर इधर गई, बट मीट कहां करेगी? फोकस पे। रूल नंबर 4 लगा दो, पोल पे गई और इधर आई। अब इसको मीट कराओ पीछे की तरफ, तो क्या मीट करेगी? ये इमेज मीट करेगी राइट साइड में पोल और फोकस के बीच में। ये छोटी इमेज बनेगी, ए डैश बी डैश। ए और बी ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश क्या है? इमेज है। इसका नेचर क्या होगा? इनके नेचर होते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों? मिरर के पीछे बन रही है। पोजीशन क्या होगी? बिटवीन पी एंड एफ। और साइज क्या होगा? छोटी इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड। ठीक, ये आपका क्या है? केस नंबर 1। और लास्ट केस है केस नंबर 2, एट इंफिनिटी। देखिए कॉन्वेक्स मिरर के 2 ही केस हैं और दोनों केस में नेचर क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अब देखते हैं केस नंबर 2 में। वीडियो को पॉज करिएगा, इसको आप लोग ड्रॉ करिएगा। केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है? एट इंफिनिटी। बहुत इजी है। केस 2 एट इंफिनिटी। ये कॉन्वेक्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रहा है तो कोई भी ऑफ लाइट पास करा दो। हम पैरेलल चल रहे हैं, ये इधर गया, मीट कहाँ करेगा? फोकस पे। थोड़ा सा अलग हो गया, फोकस। ठीक, और कोई ऑफ लाइट इधर से जा रही है, मान लो इधर से आई, मीट कहाँ करेगा? फोकस। तो इसका नेचर क्या होगा? वही सेम, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन, इमेज कहां बन रही है? एट फोकस। और साइज, इंफिनिटी के कंपैरिजन में साइज क्या होगा? बहुत ही छोटा। आप बोलोगे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये पूरे सारे केस थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। तो
टोटल कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिला के अगर देखा जाए टोटल 8 केसेस थे। 6 केस आप पढ़ोगे कॉनकेव के लिए और 2 केस पढ़ोगे आप कॉन्वेक्स के लिए। ये रे डायग्राम आपको अगर क्लियर होगा तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स में मैटर करता है कि क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, क्या प्लस में क्या माइनस में, हाइट कब प्लस होगी, कब ऑब्जेक्ट प्लस होगा, डिस्टेंस होगी, कब क्या नेगेटिव होगा। तो उस केस के लिए हमें सारे रे डायग्राम अच्छे से आने चाहिए। तो सभी लोग रे डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ये सारे रे डायग्राम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेंस के बारे में कि कॉनकेव लेंस क्या है और कॉन्वेक्स लेंस क्या है, उनके रे डायग्राम कैसे पढ़ें। तो ये अगर रे डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर अगर होते हैं तो उसका जस्ट अपोजिट पढ़ना है हम लोग को कहाँ पे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में। तो आज की हमारी वीडियो यही थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा। लाइक करने में क्या जाता है, वीडियो के बाद लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।